बारिश की सीजन का सिंबल होती है, जैसे कि पकोड़े, चाय, सिका हुआ मक्के का भुट्टा। पर इन सारी चीजों का सिंगल कॉम्बिनेशन तैयार कर दिया जाए तो, जैसे कि बारिश में चाय और उसके साथ गर्मा गर्म पकोड़े, वो भी कॉर्न के। तो आइए बनाते हैं कॉर्न के पकोड़े। तो शुरू करें। कॉर्न के पकोड़े तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर स्वीट कॉर्न ले ली है, और ये स्वीट कॉर्न रेनी सीजन में बहुत इजीली अवेलेबल होती है। अगर आपके पास ये स्वीट कॉर्न अवेलेबल नहीं है तो जो मार्केट में फ्रोजन स्वीट कॉर्न मिलती है, या फिर आपने स्वीट कॉर्न को फ्रोजन कर रखा है तो आप वो वाली स्वीट कॉर्न भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो ये दाने हैं वो निकाल लेते हैं। बहुत आसानी से ये दाने निकल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो हम इसके एक बार दाने निकाल लेते हैं पहले। बहुत ही सॉफ्ट और फ्रेश होती है, ये सीजन में बहुत आसानी से मिल जाती है ये वाली कॉर्न। और ये फ्रेश वाली स्वीट कॉर्न का टेस्ट ही अलग होता है, इसका मज़ा ही डिफरेंट होता है। तो आप कोशिश कीजिए जब भी ये सीजन में आप कुछ बनाते हैं स्वीट कॉर्न से, तो फ्रोजन वाली स्वीट कॉर्न यूज़ मत कीजिए। तो सबसे पहले आइए मैं इसके एक बार दाने निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्वीट कॉर्न को पिल करके उसके दाने तो निकाल ही लिए हैं। तो जल्दी से आइए इसे एक बार वॉश कर लेते हैं और फटाफट से इसे हम क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्वीट कॉर्न को वॉश तो कर ही लिया है, तो आइए उसे क्रश और कर लेते हैं। क्रश करने के लिए आप चाहो तो जो आपके पास चिली कटर होता है वो यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेरे पास ये चॉपर है वो यूज कर रही हूँ। अगर आप मिक्सी में पीसना चाहते हैं तो आप इसे पल्सेस में पीसिएगा, जिसकी वजह से इसकी महीन सी पेस्ट ना बन जाए। हमें इसकी पेस्ट नहीं करनी है, हमें इसे कोर्सली पीसना है, यानी कि थोड़े थोड़े से इसके दाने रह जाए, इस तरह से हमें पीसना है। तो आइए इसे एक बार हम क्रश कर लेते हैं। तो स्वीट कॉर्न को मैंने कोर्सली पीस लिया है, यानी कि हल्का सा उसे ग्राइंड कर लिया है मैंने। और मैंने यहाँ पर हाफ कप जितने जो दाने थे वो रहने दिए थे, तो अब मैं उसे भी मिक्स कर देती हूँ। जब ये दाने हमारे पकोड़े में आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्रंची सा लगता है। तो आइए जल्दी से मसाला तैयार कर लेते हैं हमारे पकोड़े के लिए। तो सबसे पहले हमने जो ये स्वीट कॉर्न को क्रश कर लिया है उसे ले लेते हैं एक बार। उसी के साथ मैंने यहाँ पर हाफ कप जितनी प्याज ले ली है, साथ ही में 1 टेबलस्पून जितनी हरी मिर्च है उसे कट कर लिया है। उसी के साथ 1 टेबलस्पून जितनी अदरक है, जिसे मैं कूट कर यूज कर रही हूँ। मेरा मानना है कि अदरक जब कुटी हुई होती है तो उसका स्वाद ज़्यादा ही अच्छा आता है, तो मैंने अदरक को कूट लिया है यहाँ पर। हाफ टीस्पून जितना यहाँ पर मैं हींग पाउडर है वो यूज कर रही हूँ। उसी के साथ कूटा हुआ धनिया है मेरे पास, जो साबुत धनिया आता है वो है, तो वो यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून जितना यूज कर रही हूँ। उसी के साथ मेरे पास यहाँ पर ये अजवाइन है, जो कि हाफ टीस्पून जितना है, तो उसे मैं हैंड से इस तरह से रफली रब कर दिया है मैंने। उसके बाद डाला है। जब अजवाइन हम यूज करते हैं तो उसे थोड़ा सा रब करके फिर डालिए। जब इस तरह से हाथ में घिसने के बाद हम डालते हैं तो उसका फ्लेवर और स्वाद ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है। उसी के साथ हाफ टीस्पून जितना यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर यूज कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर जो है, लाल मिर्च पाउडर है, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम थोड़ा सा कलर चेंज के लिए यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने हाफ टीस्पून जितना यूज किया है। और साथ ही में हाफ टीस्पून जितना यहाँ पर हम हल्दी पाउडर और यूज कर लेंगे। साथ ही में यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जितना नींबू का रस ले लिया है। नींबू के रस की जगह आप चाहो तो चाट मसाला भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो अमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। पर स्वीट कॉर्न के साथ ये जो नींबू का रस है उसका टेस्ट ज्यादा ही अच्छा लगता है। बिल्कुल वैसे ही काली मिर्च का स्वाद भी स्वीट कॉर्न के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं यहाँ पर हाफ टीस्पून जितना काली मिर्च का पाउडर है, जिसे मैंने कोर्सली पीसा हुआ है, ये बिल्कुल महीन पीसा हुआ पाउडर नहीं है, इसको ग्राइंड कर रखा है मैंने, तो ये ले लिया है। तो अब इन सारी चीजों को हम एक बार रफली मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके बाइंडिंग एजेंट्स यूज करेंगे। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर मैं हाफ कप जितना बेसन जो होता है, चने का आटा, वो यूज कर रही हूँ। और उसी के साथ इन पकौड़ों को थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए मैं यहाँ पर चावल का आटा यूज कर रही हूँ, जो कि 2 टेबलस्पून जितना यूज किया है मैंने। यहाँ पर आप चाहे तो चावल के आटे की जगह कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर नमक और डाल लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं।
मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर मुझे थोड़े से पानी की ज़रूरत लग रही है, तो मैं थोड़ा सा पानी यूज़ कर रही हूँ। अराउंड 1/4 कप जितना पानी यूज़ किया है मैंने। तो पकोड़े बनाने के हिसाब से हमने इसे बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लिया है। तो आइए जल्दी से पकोड़े तैयार कर लेते हैं हम। जब भी हम पकोड़े तैयार करेंगे हमें ज़रूर ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, वरना जो पकोड़े होते हैं वो हमें डीप फ्राई करने हैं। अगर पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है तो वो ऑयल सोख लेता है और उसकी वजह से जो हमारे पकोड़े होते हैं वो ज़्यादा ऑयली लगते हैं। तो अभी हमने इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही रखी है। तो ऑयल मैंने कढ़ाई में गर्म कर लिया है, जल्दी से पकोड़े उतार लेते हैं इसके। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसी टाइम पर हम ये पकोड़े डाल देंगे उसके अंदर। आप जब भी पकोड़े डालते हैं तो ध्यान रखिए थोड़ा सा कुछ इस तरह से उसको बांध के डालिए, क्योंकि हमने जो पूरे वाले कॉर्न डाले हैं तो हो सकता है कि वो खुल जाए। पकोड़े हमारे बहुत ही अच्छे बन रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से ऊपर आ गए हैं। ये खुले भी नहीं है क्योंकि हमने साबुत कॉर्न डाली है, इसलिए कहीं ना कहीं रहता है कि ये खुल जाएंगे, ऑयल में बंधे हुए नहीं रहेंगे। तो कुछ छोटी छोटी सी टिप्स होती है, उसे फॉलो कीजिए। तो इन पकौड़ों को एक बार गोल्डन ब्राउन हो जाने देती हूँ मैं। पकोड़े तैयार हो गए हैं, तो इसे हम एक बार बाहर निकाल लेते हैं। गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो इन्हें एक बार निकाल लेती हूँ बाहर में और जल्दी से एक और बैच तैयार करते हैं, फिर कर लेते हैं इसको सर्व। तो लीजिए, रेडी है हमारे कॉर्न के पकोड़े। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये पकोड़े। और ये जो स्वीट कॉर्न जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। अभी मेरा मन कर रहा है कि ये पकोड़े अभी के अभी खा ले। ये पकोड़े बनाते वक्त एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखिएगा। अगर फ्लेम ज़्यादा हाई होती है तो इसके जो अंदर कॉर्न है वो स्वीट कॉर्न के दाने बड़ी जल्दी से खुल जाते हैं। तो फ्लेम को हमें ज़्यादा हाई नहीं रखना है। तो हो गए हैं हमारे पकोड़े तैयार। बनाइए चाय या फिर चटनी, ऑल टाइम फेवरेट हमारा टमाटो सॉस, कीजिए इसे एंजॉय।